बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा कि इमरान खान को इशारा मिल गया। रिहाई बहुत जल्द इमरान खान को नसीब होने वाली है और 8 फरवरी के आम इंतखाबात से पहले पहले इमरान खान जो हैं वो बाहर होंगे। इस खबर की तफसीलात को आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली खबर और तज्जिया बर वक्त मिल सके। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बहुत जल्द अडयाला जेल से रिहा होने के चांसेस कंफर्म हो चुके हैं। उनको इशारा भी मिल गया है। इशारा करने वाले जो हैं बहुत ताकतवर हैं, उनके इशारे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से एक गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने साइफर के हवाले से भी बात की थी कि साइफर जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा की सहूलत के लिए था, और इसके अलावा किस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने हुसैन हक्कानी के थ्रू मैसेज पहुंचाया कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो अमेरिका के हक़ में हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े वाज़े मंज़र जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। शुरू के दिनों में यकीनन 1 तारीख से लेके जो 10 से 12 तारीख तक थी वो इमरान खान के लिए जनवरी की इंतहाई परेशान कुन तारीखें साबित हुई हैं। उसमें मुख्तलिफ मुकदमात उन पे जो थे उनकी समाअत अडयाला जेल में होती रही। तोशा खाना हो, 190 मिलियन केस हो या गैर शरई निकाह केस हो, तमाम की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो अडयाला जेल में होती रही हैं। लेकिन एज़ यूजुअल रूटीन कार्रवाई जो होती थी कि जी फ़र्द जुर्म उन पे आयद की जाती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने फ़र्द जुर्म से इनकार करते रहे। जो बुशरा बीबी हैं उनको भी इस केस में मुलव्वस किया गया था, जो गैर शरई निकाह वाला, उस पे भी उन पे भी फ़र्द जुर्म आयद की थी, जिसके बाद जो है उन्होंने भी फ़र्द जुर्म से इनकार कर दिया था। तो ये सिलसिला जो है बड़ी मुश्किलों का, मुसीबतों का इमरान खान के साथ गुज़िश्ता 5-6 माह से देखा जा रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे जो है वो दीवार के साथ लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से ताकतों ने अपनी मर्जी का फैसला करवा कर इमरान खान से बल्ले का निशान से महरूम किया, लेकिन उसके बाद भी जो अवाम है और जो खान के कारकुनान हैं और जो इमरान खान का हौसला है वो पस्त नहीं हो सका। रोज़ खान एक नए एग्रेसिव मूड में आज से 2 दिन पहले अडयाला में जेलर को ठीक ठाक झाड़ किस्म की पिला दी। तो इसका वाज़े तौर पे ये नज़र आता है कि खान कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और खान को जहाँ तक रिलीफ की बात की जाए, 9 मई के तमाम जितने भी केसेस 12 केसेस खान साहब पे थे उन पे उनकी अबूरी ज़मानतें जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को। इसके साथ साथ तोशा खाना में भी बड़े ही वाज़े अल्फाज में जो है मामलात इमरान खान के हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ इसके अलावा जो इमरान खान का साइफर का सबसे अहम केस है, उसमें सबसे अहम जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है वज़ीर आज़म के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनका भी बयान बहुत अहमियत का हामिल था। उस बयान ने पूरी कहानी तब्दील कर दी कि असल हकीकत क्या है, और उन्होंने वाज़े तौर पे अदालत में ये भी कहा कि मैं कुरान पे हल्फ़ दे के कह सकता हूँ कि ये जो बयानात आपके सामने रखे गए हैं ये गलत हैं, ये मेरे बयानात नहीं हैं। असल जो उन्होंने मामलात थे वो अदालत के सामने रखे तो जज साहब भी हैरान हो गए, और साथ जज साहब का कहना था कि कुरान करीम हमारी हदायत के लिए है, ना कि हम इस पे कोई इस तरह की कस्में या हल्फ लें। तो अभी इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। जो तमाम केस थे 9 मई के वो जो हैं ख़त्म हो चुकी ख़त्म सॉरी माज़रत चाहूँगा, वो उन पे ज़मानतें उनकी बहाल हो गई हैं। साथ साथ जो स्टैब्लिशमेंट है, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में आज से 3 रोज़ पहले के व्लॉग में एक ख़बर दी थी कि जिसमें आपको बताया था कि इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात के हामी हैं, मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो गए हैं। तो उसके बाद वो जो ताकतें थीं स्टैब्लिशमेंट की और दीगर ताकतें, उन्होंने इमरान खान से अडयाला जेल में राब्ते भी किए, हत्ता कि यहाँ तक
کسی خاص ذرائع سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ عمران خان کو یہاں تک آفر ہوئی تھی کہ ایک دن کے اندر اندر آپ کے تمام کیسز ختم کر دیں گے، آپ دبئی چلے جائیں یا انگلینڈ چلے جائیں، اور 14 15 ماہ بعد جب الیکشن ہو جائیں گے، حکومت ہم آپ کی دوبارہ آپ کو سپورٹ دیں گے، کہ ایسا ایٹماسفیئر بنا دیں گے کہ آپ کو ہم دوبارہ وزیر اعظم شپ پہ لے آئیں گے۔ تو عمران خان نے اس میں بھی نہ کر دی تھی، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ جیل سے انہوں نے متعدد دفعہ بیان بھی دیا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بڑی ایک اچھی ہیپننگ ہے، بڑی ایک گڈ موو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، پاکستانی عوام جو پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرتی ہے، جو بیرون ملک مقیم ہیں، جو عمران خان سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان کو بہت جلد جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ریلیف بھی مل جائے گا، عمران خان باعزت طور پر بری بھی ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عام انتخابات میں واضح طور پر آپ کو ہر طرف جو ہے وہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جیتتے ہوئے بھاری اکثریت سے نظر آئیں گے۔ اور عمران خان نے گزشتہ روز ایک اپنے تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ایک میسج بھی دیا کہ آپ اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کریں گے۔ ان سب نے قرآن پاک پہ حلف دے کے کہا ہے کہ بالکل ہم اگر ووٹس لے کے جیتے ہیں تو ہم اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور عمران خان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی اپڈیٹ آپ کو جو میں نے آج فراہم کی ہے اپنے ولاگ میں، کہ عمران خان جلد رہا بھی ہونے والے ہیں، اور بھرپور طریقے سے 8 فروری کو جو عام انتخابات کا شیڈیول الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، اس میں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور مجھے امید ہے یہی کہ اگر عام انتخابات 8 فروری کو ہو جاتے ہیں اور محفوظ طریقے سے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان کو واقعی ہی ان کی آزادی رائے دی جائے کہ وہ منتخب ہونے کے بعد کس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان پہ کسی قسم کے پریشر نہ ہو، ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، خریداری نہ ہو، ان کے عزت و جان و مال کا تحفظ فراہم ہو، تو یقیناً جو ہے وہ آب و ہوا بڑی تبدیل ہو جائے گی، اور آزاد امیدوارانوں کو بالکل اگر آزاد فیصلے کرنے دیے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھاری اکثریت سے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید آنے والی خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔